Hello to all my CA intermediate friends. Today we are going to start with a very interesting topic at CA intermediate level, and that is strategic management. Right? Before that, I'll give a quick introduction about myself. My name is CA Rishikesh Jadhav. I cleared my CA at the age of 21, and after that I worked in management consulting domain in one of the big fours. वन ऑफ दोज डोमेन जहाँ पे हर एक सीए मोस्टली चाहता है कि वो भी जाके काम करे. बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है टू वर्क इन, एंड वहीं से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. And because I had a passion towards teaching, I tried to link all those things that I studied while working in management consulting. And here I am today teaching you one of the most interesting subjects, that is strategic management. चलो, तो पहले समझते हैं सर strategic management होता क्या है? What do you even mean by strategic management? ये वर्ड तो सर बहुत जगह पे हमने सुना है, बट कभी इतना समझ में नहीं आया होता क्या है. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट. देखो, मान लो एक आपको सिंपल सा एक टास्क देता हूं मैं, ठीक है. आपको एक टास्क दिया है मैंने. यू हैव टू काइंड ऑफ कंप्लीट अ प्रेजेंटेशन. आपको एक स्लाइड बनानी है, एक प्रेजेंटेशन स्लाइड बनानी है. किसके लिए बनानी है सर? मान लो ये स्लाइड आपको बनानी है क्लाइंट के लिए, ठीक है. क्लाइंट के लिए, जिसमें आपको बताना है कि वो क्लाइंट का जो बिजनेस है, वो क्लाइंट जो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में करंटली कितने कॉम्पिटिटर्स है और वो कॉम्पिटिटर्स का करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है. ठीक है, बहुत सिंपल सा टास्क है. क्या बोला मैंने? एक सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड बनानी है. उस स्लाइड में एक हमारा क्लाइंट है. मान लो दैट क्लाइंट इज इनटू ऑटोमोबाइल बिजनेस. कौन से बिजनेस में? ऑटोमोबाइल बिजनेस. अब हमें क्या करना है? उस क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन में, एक स्लाइड में हमें बताना है कि उसके करंटली मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स है, राइट, एंड वो कॉम्पिटिटर्स का करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है. ठीक है, दिस इज द आस्क ऑफ द सीएफओ. नाउ यू बीइंग एन टीम मेंबर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो आपको ये टास्क आपके मैनेजर ने दे दिया. देखो, तो आपको मैनेजर ने बोला, ये समझो सुबह 10 AM को मीटिंग हुई थी विद द सीएफओ. The CFO wants this presentation, the slide to be completed by 2 PM, right? अब ऑब्वियस सी बात है, आप सीधा CFO को तो नहीं दिखाओगे. तो आपके मैनेजर ने आपको बोला that ऋषिकेश, I want this slide to be done by 12 PM, right? I want this slide to be done by 12 PM. फिर आपने कुछ, उसने आपको गाइड वगैरह किया कि इसमें इस साइड पे आप ऐसे डाल दो, उस साइड में वैसे डाल दो. काफी हेवी कंटेंट वाला स्लाइड मत बनाना. मेक इट लाइट, मेक इट सिंपल, बट द मैसेज शुड बी क्लियर. ये सारी चीजें उन्होंने बोल दी. चलो, अब आपको देखो दो चीजें करनी है. फर्स्ट इज यू हैव टू कंप्लीट द टास्क टिल 12 o'clock. And the second is you need to make sure whatever is the ask of the CFO, वो आप क्या कर पा रहे हो, अचीव कर पा रहे हो, राइट. वो स्लाइड देखते ही सीएफओ के मुंह से क्या निकलना चाहिए? दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड. चलो, तो दो आपके सामने क्या है अभी टास्क है. एक चीज है कि आपको इफेक्टिवली आपका प्रेजेंटेशन बनाना है. कैसे आपका प्रेजेंटेशन बनाना है? इफेक्टिवली. एंड सेकेंड इज यू नीड टू बी एफिशिएंट इन मेकिंग द प्रेजेंटेशन. What? You need to be efficient. दो वर्ड मैंने यूज किए. You need to be effective and efficient. चलो सर, इफेक्टिव मतलब क्या? देखो, इफेक्टिवनेस का एकदम सिंपल सा मीनिंग मैं बताता हूं. जो आपको टास्क दिया गया है, वो टास्क जिस तरीके से होना चाहिए था, उस तरीके से अगर आप करते हो, तो दैट मीन्स यू वर इफेक्टिव इन परफॉर्मेंस ऑफ योर टास्क. समझा? जैसे कि मुझे जो स्लाइड बनाने बोला था, उसमें से वो सीएफओ को एक चार्ट फॉर्म में, एक टेबल फॉर्म में, ही वांटेड टू नो which are his competitors currently in the market and what is their financial current performance. चलो, अगर मेरा स्लाइड एक सिंपल से मैनर में, एक काफी प्रेजेंटेबल मैनर में ये मैसेज कम्युनिकेट करता है विदाउट इवन ही हैड टू, मतलब देखो अब क्या होता है, आपने समझो प्रॉफिट यहाँ पे डाल दिया, लॉस यहाँ पे डाल दिया, कुछ बिजनेसेस का एसेट्स यहाँ पे डाल दिया, लायबिलिटीज, ही विल हैव टू जगल अप ऑन द स्लाइड्स. तो आपने समझो इस वे में अपना वो स्लाइड बनाया कि उसको एक ही स्लाइड में पूरा मैसेज क्लियर हो जा रहा है, एक ही जगह पे. ही डजंट हैव टू लुक फॉर द नंबर्स हियर एंड देयर. देखो, उसे बोला जाता है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, राइट. तो चलो, आपने काफी अच्छे से वो स्लाइड बनाया एंड वो स्लाइड में से मैसेज अच्छे से कम्युनिकेट हो रहा है, यानी आपने इफेक्टिवली आपका काम कंप्लीट किया. अब बात करते हैं एफिशिएंसी की. आपको टाइम कितना दिया था? सर, हमें टाइम मिला था 2 hours का. हमें टाइम मिला था 2 hours का. मान लो आपने 2 hours के अंदर ये प्रोजेक्ट बना लिया है, 2 hours के अंदर आपने ये स्लाइड बना ली, तो यू आर एफिशिएंट इन द टास्क गिवन टू यू. कैसे सर? बिकॉज देखो,
एज पर द मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन आपने 2 घंटे के अंदर वो टास्क को कंप्लीट कर रहा था, आपने 2 घंटे या उसके अंदर के टाइम में अगर आपने ये टास्क को कंप्लीट किया, दैट मीन्स यू वर एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग द टास्क। दोनों वर्ड्स का आई होप आपको मैसेज क्लियर है। बीइंग इफेक्टिव मतलब जो भी टास्क आपको दिया है वो टास्क का जो पर्पज था, अगर वो पर्पज मीट हो जाता है, वो पर्पज अचीव हो जाता है, दैट मीन्स द टास्क वाज इफेक्टिवली परफॉर्म्ड। एंड अगर जो टास्क को आपको जो टाइमलाइन फिक्स करके दिया था, राइट, जो स्टैंडर्ड टाइम है टू कंप्लीट दैट टास्क, अगर आप वो स्टैंडर्ड टाइम में अगर वो टास्क कंप्लीट करते हो या लेस देन दैट में अगर आप कंप्लीट करते हो, यू आर नोन एज व्हाट, एफिशिएंट। अब कोई भी टास्क अगर कोई भी आपको मैनेजर देगा, हिज एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट यू आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यानी ये और वाली बात नहीं है। देखो, अब मान लो आपने स्लाइड बहुत अच्छे से बनाया, बट 12 के बजे आपको स्लाइड बनाने में लग गए 130 या 2। अब देखो मैनेजर के पास टाइम ही नहीं बचा रिव्यू के लिए, तो हो सकता है उसके साइड से जो इनपुट्स जाने चाहिए थे वो इनपुट्स उसमें गए ही नहीं। सो यू वर इफेक्टिव। हो सकता है वो स्लाइड बनी बहुत अच्छी थी, बट वर यू एफिशिएंट? द आंसर इज नो। लेट्स से का वाइस वर्सा एग्जांपल, आपने 1 घंटे में ही वो स्लाइड बना ली, ठीक है, आपको 2 घंटे का टाइम मिला था, आपने 1 घंटे में, यू आर वेरी एफिशिएंट, बट उस स्लाइड में से जो मैसेज जाना चाहिए था, जो मैसेज पास ऑन होना चाहिए था, वो मैसेज ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट इफेक्टिव। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं सर मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज सिंपली कोई भी दिए हुए टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। समझा? तो मैनेजमेंट का सर हमने सिंपल सा डेफिनेशन समझा, एक दिए हुए टास्क को, एक दिए हुए कोई भी एक्टिविटी को जब हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स वी वर एबल टू मैनेज दैट टास्क इन अ गुड वे, राइट। अब सर बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट मतलब तो फिर हर एक चीज जो हम नॉर्मली अच्छे से करते हैं, दैट मीन्स वी मैनेज दैट प्रॉपर्ली, राइट। फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? क्या हम यहाँ पे सर ये पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट में किसी को दिया हुआ टास्क वो कैसे कर रहा है, ये वो नहीं। That was what management means. We are going to study strategic management. Now, what is the big difference between management and strategic management? Okay, let me make that clear to you. चलो, तो strategic management मतलब क्या समझते हैं? अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट नाम का एक चीज होता है। क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, एंड स्पेशली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, इतना तो आपसे थोड़ा बार एक्सपेक्टेड है कि आपने ये वर्ड तो सुना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपको ये पता होगा टॉप मैनेजमेंट क्या होता है वगैरह, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर, टॉप मैनेजमेंट। सर क्या होता है टॉप मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट यानी वो सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करते हैं, पूरे बिजनेस में हर एक चीज के क्या लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग। सो सीनियर लेवल एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन which take high level decisions, which directly impacts the business, which directly impacts the operational activities of the business is known as what? Top management. अब देखो, टॉप मैनेजमेंट को बस मैनेजमेंट नहीं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? यानी दे हैव टू मेक श्योर दे आर क्रिएटिंग वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस। समझा? अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाना, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट, उस बिजनेस एनवायरमेंट को समझ के अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाना, सो दैट हमारा पूरा बिजनेस क्या हो रहा है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहा है। हमारे बिजनेस में वी आर नॉट फेसिंग एनी चैलेंजेस। देखो, we are not facing any challenges. This is the ultimate objective of any top management. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले कि कोई भी सीनियर लेवल मैनेजमेंट कैसे अपने स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करेगा, क्या बेसिस पे वो समझेगा कि अब ये वाले सिचुएशन में मैंने कैसे अपना मैनेजमेंट करना चाहिए चीजों का, वो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले। चलो, I hope it is very clear for you guys now. What do you mean by strategic management? Strategic management is nothing but creating strategies to perform the given task in an effective and efficient manner. चलो, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं to make it a bit light. मान लो, चलो, just because you are watching this lecture online, I want you to answer this question by yourself. मान लो आपने आज डिसाइड किया कि मैं ऑडिट का SA 200 रिवाइज करूंगा
एंड आई मेक श्योर कि ऐसे 200 में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा। एंड देन आपने डिसाइड किया यू विल डू दिस इन 3 आवर्स। आपने ये स्टडी करने का कितना प्लान किया, आपके टाइम टेबल में आपने इसको 3 आवर्स एलोकेट किए। चलो अब आफ्टर 3 आवर्स यू आर लेफ्ट विथ स्टिल 30 मिनट्स ऑफ स्टडी, यानी मान लो आपने 3.5 आवर ले लिया टू कंप्लीट द एंटायर स्टडी ऑफ दिस एसे। एंड उसके बाद आपने खुद का एक टेस्ट ले लिया ऑन एसे 200। आपने अलग अलग क्वेश्चंस ले लिए फर्स्ट फ्रॉम पास्ट एग्जाम पेपर, फ्रॉम मे बी आपके मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग, एंड यू वर एबल टू राइट ऑल द आंसर्स करेक्टली। तो आप ही मुझे बताओ, क्या आप इफेक्टिव थे या आप एफिशिएंट थे, राइट? और यू वर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सर हमने जो टास्क हमें खुद को एलोकेट किया था वो टास्क क्या हमने पूरे टाइम में कंप्लीट किया? नहीं सर, हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। इसका मतलब सर हम एफिशिएंट तो नहीं थे। क्या दिए हुए टास्क का जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, क्या वो अचीव हुआ? हाँ सर, अब मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे 200 का अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूं। इसका मतलब आई वॉज इफेक्टिव इन डूइंग माई स्टडी। तो यही होता है गाइस मैनेजमेंट। चलो, आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू गेट द करेक्ट आंसर टू दिस। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, I hope now it is clear what do you mean by being effective and being efficient. चलो अब आगे बढ़ते हैं। Let's first understand what all you are going to study in this first chapter of Introduction to Strategic Management. सबसे पहले सर हम पढ़ने वाले हैं meaning and nature of strategic management, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे what do you mean by strategic management and management, strategic management का nature क्या होता है, मतलब क्या तरीके से strategic management होता है। Concept of strategy, What do you mean by strategy? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, देखो मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। तो सर ये स्ट्रैटेजी क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बता पाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर जरूरी क्यों है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाई डू वी इवन नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ लिमिटेशंस। देखो कोई भी चैप्टर आप देखोगे ना, ऑडिट खोल के देखो, ये एसएम खोल के देखो, आपको कोई भी चैप्टर में एक डिफाइंड फ्लो ही मिलेगा। ऑडिट में भी फर्स्ट चैप्टर में चले जाओ, वहां पे आपको बताएगी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, वहां पे आपको बताएगी लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे पहले समझाएगी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर आपको बताएंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस क्या क्या है, यानी किन चीजों की वजह से हो सकता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जितना अच्छे से होना चाहिए था उतने अच्छे से शायद नहीं हो पाएगा। ओके, Then we will understand what do you mean by strategic intent. Again, देखो ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा। देखो आपके पेरेंट्स आपको बहुत बार बोलते होंगे तेरे में वो इंटेंट नहीं दिखता है, तेरे में दिखता नहीं है कि तुझे सीए करना है, राइट? वो इंटेंट दिखना चाहिए, वो पैशन दिखना चाहिए। सो वैसे ही व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देन नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो 3 टाइप के लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। इसको थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलो देखो क्या बोला जा रहा है, विथ इंक्रीज कंपटीशन बिजनेस मैनेजमेंट हैज एक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। देखो बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। देखो बिजनेस मैनेजमेंट यानी बिजनेस में होने वाले हर एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म करना, मेकिंग श्योर दैट इट इज परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज बिट डिफरेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज वेयर यू हैव टू क्रिएट स्ट्रेटेजीज, द मैनेजमेंट हैज टू क्रिएट स्ट्रेटेजीज इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट योर बिजनेस इज नॉट जस्ट सस्टेनिंग बट परफॉर्मिंग गुड इन द मार्केट। चलो, all executives and professionals including chartered accountants working towards growth of business must possess sound knowledge of concepts of strategic management। देखो कल सीए बनोगे, सीए बनने के बाद देखो एक ऐसा फील्ड होता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। क्या होता है? मैनेजमेंट कंसल्टिंग। और उसी के साथ साथ या तो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो एक पॉइंट के बाद तो आप सीनियर लेवल पे जाओगे वहां पे, राइट? जो भी बिजनेस में जो भी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है फ्यूचर में, अल्टीमेट गोल तो यही रहेगा कि मैं वो बिजनेस का क्या हो जाऊं, सीएफओ बन जाऊं, सीईओ बन जाऊं, राइट? अब ये दोनों फील्ड्स ऐसे है ना जहां पे अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है तो यू विल नॉट बी प्रमोटेड एट अ सीनियर लेवल। एक एग्जांपल देता हूं गाइस, ठीक है? I won't name that client. I was working with one of the client during my tenure in strategic management consulting. So what I saw was, ठीक है, एक अर्स्ट वाइल काफी
ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाली एक कंपनी थी, ठीक है। अब समझने का ट्राई करो मैं क्या बताना चाहता हूँ। देयर वाज वन पर्सन with an experience of 25 plus years. 25 plus years का क्या था? Experience था in the finance domain. In what? In the finance domain, right? Now he was managing the entire finance function. उनके अंदर टीम थी. He was managing the companies all the financial tasks, जैसे अपना financial statements बनाने वाला काम हो गया, budgeting, everything, all the work that is under the CFO's domain was done by this person for the last 25 years. चलो, अब क्या हुआ? Some new company acquired this business. क्या किया? एक बड़े कंपनी ने इस बिजनेस को क्या कर दिया? Acquire कर लिया. अब इसके बाद क्या हुआ? Now this new business wanted to do an entire transformation of this business. क्या हुआ? ये जो बिजनेस था ना, पुराना बिजनेस, not the CFO, but business, वो बिजनेस ना थोड़ा the performance was going down and down over the period. So now this company, new business, this was a very, one of the top companies in the world in today's time. So they took over this business. Now what happened? इनका तो प्लान सिंपल था बॉस, कि हमने इतना पैसा डाल के अगर ये बिजनेस खरीदा है तो ये कंपनी ने क्या करना चाहिए? अब अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और अच्छा परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या चेंज करना पड़ेगा? मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंड? Obviously, everyone thought that this person would also be appointed as the CFO in the new era, right? जो नया era है अब वो बिजनेस का, जहां पे पूरी सारी चीजें क्या हो रही है? रिफर्बिश हो रही है। एवरीथिंग इज बिकमिंग न्यू इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सबको लगा यार ये आदमी के पास ऑलमोस्ट 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये तो पक्का इस नए कंपनी का क्या बनेगा? CFO बनेगा। बट and including this person, everyone felt that what? He'll become the CFO. Now what happened? When we were working with this client, what we realized, this person had very good knowledge. ठीक है, इनके पास knowledge 110% था। इनको बिजनेस का इन एंड आउट सब कुछ पता था। But when it came to management, he was not up to the mark. Sir, what do you mean by management and not up to the mark? यानी समझने का ट्राई करो। अगर मैं उन्हें कोई टास्क दे दूं, राइट? अब ही बीइंग एन सीनियर लेवल एम्प्लॉय, उनका काम है अपने टीम मेंबर से ये काम करवा के लेना। याद करो, अगर आप में से कोई CBSE स्टूडेंट्स हो गए तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में टेलर और फेयोल के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, उसमें उन दोनों ने एक चीज बोली थी, डिवीजन ऑफ वर्क, राइट? क्या बोला था? डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसको क्या चाहिए? ही नीड्स टू बी अ गुड मैनेजर सो दैट ही कैन डिवाइड द वर्क्स अमॉन्ग्स हिज टीम मेंबर। यार मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई इश्यू मिलता है तो इन्होंने बैठना जरूरी था क्या? नहीं, ही शुड सिंपली आस्क हिज टीम मेंबर्स, गो फाइंड आउट द रीजंस व्हाई दिस हैपेंड एंड कम बैक टू मी विद एन कंक्लूजन। चलो, अब इन्होंने चलो स्टार्टिंग में तो ये किया, फर्स्ट डे ही टोल्ड हिज टीम मेंबर्स टू डू दैट। 2 दिन बाद ये टीम मेंबर्स कुछ भी रिपोर्ट नहीं लेके आए। अब इस पर्सन ने क्या किया पता है? विदाउट शाउटिंग दिस पीपल, ही हिमसेल्फ वेंट, टुक वन एंटायर डे, डिड ऑल द स्टडी एंड देन गेव अस द रिपोर्ट। अब देखो, एज एन कंसल्टेंट, एज एन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, व्हाट वी रियलाइज, यार ये आदमी ना टॉप लेवल पे बैठता है, राइट? और अगर ये टॉप लेवल पे बैठता है तो इसमें ये नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो खुद जाके काम कर लो। एक तो तुम लोगों का जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, देखो, यू नीड टू हैव दैट स्किल्स विद इन यू, कि पहली चीज तो आप दूसरों से काम करवा सको, एंड सेकेंड इज कि ये नहीं होता कि किसी ने काम नहीं किया तो खुद जाके बैठ जाओ काम करवाने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिचुएशन ही नहीं आना चाहिए कि कोई आपके बताए हुए काम को नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप कहीं पे तो क्या हो रहे हो? यू आर नॉट बीइंग considered as a leader by those people. अरे इन लोगों की ना फटनी चाहिए आपसे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हंटर लेके पीछे पड़ो, बट एक वो ऑरा होना चाहिए, एक आपका प्रेजेंस होना चाहिए कि यार मेरे बॉस ने अगर मुझे करने के लिए बोला है तो आई नीड टू कंप्लीट दिस टास्क। अब क्या होता था, अगर ये हर एक चीज में ये ऐसे ही जाके करेंगे तो ये सीनियर लेवल के डिस्कशंस कब करेंगे? व्हेन विल ही इन्वेस्ट हिज टाइम इन एक्चुअल डायरेक्शन, जहां पे उनका पर्पस है। देखो, एक मैनेजर का पर्पस क्या होता है? दिए हुए टास्क को अच्छे से करना, अपने टीम को मैनेज करना। एक CFO का काम क्या होता है? एक CFO का काम होता है बिजनेस लेवल पे सोचना। उसका काम होता है ये सोचना कि हम यहां से आगे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। अब ये आदमी अगर मैनेजर वाले काम करने बैठ गया, राइट, तो बिजनेस लेवल डिसीजंस कौन लेगा? वहां पे कौन टाइम इन्वेस्ट करेगा?
सो उसके वजह से द न्यू कंपनी डिड नॉट अपॉइंटेड दिस पर्सन एज द CFO एंड गॉट इन अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर विथ अ लेस एक्सपीरियंस देन दिस पर्सन बट गुड मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि उस आदमी के पास नॉलेज भी था एंड साथ ही में उसके पास अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स भी थे। तो इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपके साथ फ्यूचर में ऐसे ना हो कि यू हैव वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ knowledgeable person but you don't have qualities of management। तो प्लीज डोंट टेक दिस सब्जेक्ट जस्ट एज अ सेक ऑफ पासिंग द सब्जेक्ट कि भाई मैं 50 मार्क्स का इसमें से आने वाला है, 20-30 मार्क्स कैसे तो निकाल लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं गाइस, वो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली एज अ प्रोडक्ट आ जाएंगे अगर आप एफर्ट डालोगे ये सब्जेक्ट को समझने में, राइट। सो माई इंटेंशन, माई वे ऑफ टीचिंग इज, मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दूं, आई विल मेक इट सो मच इंटरेस्टिंग फॉर यू प्रोवाइडेड यू ऑल्सो बिल्ड दैट इंटरेस्ट विद इन योर सेल्फ। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते, व्हाट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले देखो, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। देखो, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस। इट इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, राइट। मैनेजमेंट मतलब क्या, एक ऐसा ग्रुप कंपनी में जो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज इन चार्ज फॉर इट्स अफेयर्स। अफेयर्स यानी क्या, बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए जो लोग इंचार्ज है, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर आंसरेबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द बिजनेस। दैट इज नोन एज व्हाट, मैनेजमेंट। In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity। समझा? यानी मान लो आपके बॉडी का जो हार्ट एंड ब्रेन है ना, दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट, राइट। इन दोनों के अलावा बॉडी कभी भी ठीक से फंक्शन, देखो आपका हार्ट अच्छे से चल रहा है बट आपका ब्रेन नहीं चल रहा है, राइट। देयर आर पीपल जो कोमा में होते हैं जिनका ब्रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिंग, क्या वो बॉडी सही से फंक्शन कर पाएगी? द आंसर इज नो। आपका ब्रेन पूरा चल रहा है बट हार्ट ही बंद हो गया, खत्म, बॉडी बंद हो जाएगी, राइट। सो वैसे ही मैनेजमेंट होता है, दैट इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। वो ही लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रख रहे हैं, वही लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर मेकिंग श्योर कि यहाँ पे कोई भी क्या नहीं आए, प्रॉब्लम्स नहीं आए। नो मैटर बाकी के लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके भी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज योर ब्रेन एंड योर हार्ट। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? चलो, तो उनका काम क्या होता है, देखो उनका काम होता है कि एक अच्छे तरीके से क्या चीजों को मैनेज करना, रिसोर्सेस को मैनेज करना। सर कौन से रिसोर्सेस? मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। सर यही वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, याद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल, देन इट वाज टेक्नोलॉजी एंड लास्टली योर मटेरियल। तो यही था आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और सर यही तो बात की जा रही है, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके बेसिस पे आपका बिजनेस चल रहा है, उसको जो आदमी अच्छे से मैनेज कर सकता है, दैट ही विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट। चलो, the survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management। अब देखो आप इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स हो, बहुत बार ये न्यूज में या यहाँ वहां पे किसी को तो ये बात करते हुए सुना होगा, यार ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत खराब है, यार ये कंपनी में ना मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, या वाइस वर्सा, यार ये बिजनेस का मैनेजमेंट ना बहुत अच्छा है। मतलब मैं जब भी वहां पे जाता हूँ ना, आई गेट अ वेरी गुड पॉजिटिव एक्सपीरियंस फ्रॉम देम। देखो यानी क्या होता है, एक मैनेजमेंट के बेसिस पे आपके पूरे बिजनेस का सर्वाइवल और सक्सेस डिपेंडेंट है। और इसलिए तो मैंने बोला मैनेजमेंट आपके बिजनेस का क्या है, दे आर द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ योर बिजनेस। अगर वो चलना बंद या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपके बिजनेस के सर्वाइवल पे भी अफेक्ट करेगा एंड सक्सेस पे भी अफेक्ट कर जाएगा। अंडरस्टूड? चलो, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है पता है आपका मैनेजमेंट? अगर कोई चेंजेस होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस आ गए या बिजनेस के बाहर कुछ चेंजेस आ गए, उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? आपका मैनेजमेंट, राइट। देखो अब कोविड टाइम से, राइट, कोविड वाज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्टेड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस। अब कुछ कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, दे वर एबल टू सस्टेन, दे वर एबल टू काइंड ऑफ कम बैक वेरी स्ट्रांग even after hit by COVID-19।
बट कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट इतना खराब था या दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्टेड इट, एंड आपने भी सुना होगा बहुत सारे बिजनेसेस क्या हो गए ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड, दे वर फोर्स्ड टू क्लोज डाउन, राइट। चलो सेकेंड देखो, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विथ रेफरेंस टू अ सेट ऑफ just a second, interrelated functions and processes carried out by the management of an organization। जैसे मैंने बोला देखो, मैनेजमेंट यानी एक की पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें भी मैनेजमेंट बोला जाता है। एंड एक और मीनिंग है मैनेजमेंट का जो मैंने बोला कि मैनेजमेंट ऑल्सो मीन्स आपके कंपनी में जो भी फंक्शंस एंड प्रोसेसेस है वो सब अगर अच्छे से चलने वाले हैं या अच्छे से मैनेज होते हैं तो दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मैनेजमेंट। देखो, दिस फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। सर यही तो 5 चैप्टर थे हमारे, देखो याद करो। कुछ लोगों ने ये ओसीएम में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने ये बिजनेस स्टडीज नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा इन देयर 12th स्टैंडर्ड। सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ यू वुड हैव समवेयर केम अक्रॉस दिस 5 words in their life before studying today। प्लानिंग यानी क्या, कोई भी टास्क, कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का कुछ करने के पहले, बिफोर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग अगर आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करने जाओगे तो आप सर पे कफन बांध के चल रहे हो, पूरी रिस्क के साथ चल रहे हो। अगर हो गया तो हो गया, पता नहीं, अगर आगे जाके सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गया, यू डोंट हैव एनी प्लान बी। ऑर्गेनाइजिंग, एक बार प्लान बना लिया, अब उसको पहले ऑर्गेनाइज, पहले डिसाइड करो क्या टीम करेगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारा आपका ऑन पेपर रेडी होना चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग, यानी क्या, डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये जो आपने अभी प्लान किया है, ये सब कुछ जो ऑर्गेनाइज किया है उसको क्या करो, अब कम्युनिकेट करो टिल हु, टू द पीपल हु आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क। उसके बाद आता है आपका स्टाफिंग, जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी काम आपने डिसाइड किया, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से लोग डिसाइड करो ये कौन काम करेगा, दैट इज स्टाफिंग। एंड कंट्रोल, यानी एक बार ये काम अब हो गया, मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूअसली ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गिवन एक्टिविटी और गिवन टास्क, एंड मेक श्योर दैट कुछ भी अगर उसमें हडल्स आते, कुछ भी अगर उसमें चैलेंजेस आते, तो you need to make sure revisit again your planning and organizing phase and see whether there is a need of change in it। चलो आगे बढ़ते। They range all the way from determination of goals, design of the organization, mobilization, acquisition of resources, allocation of tasks, resources among the personnel and activity units, installation of control system to ensure what is planned is achieved। देखो, मैनेजमेंट का सिंपल एक अगर लेमैन टर्म्स में एक गोल बोलो ना, मैनेजमेंट का क्या है, दिए हुए टास्क को सक्सेसफुली अचीव करना इज व्हाट द गोल ऑफ द मैनेजमेंट। चलो, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। देखो, मैनेजमेंट का क्या काम क्या है, टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर फिनोमिना, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। क्योंकि अगर सब लोगों को एक साथ छोड़ दिया ना, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करना चालू करेंगे, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो शायद अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वापिस जिन्होंने पढ़े होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन्हें शायद क्लिक हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़े डोंट वरी गाइस। मैं एक चीज बता दूं, देखो वहां पे ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक चीज बोली गई है, अगर आपका गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, क्या नहीं होगा, गोल कॉन्ग्रुएंस। सर क्या होता है ये वर्ड गोल कॉन्ग्रुएंस, तो समझो। गोल कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है आपके इंडिविजुअल गोल्स एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस, जो कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर इन दोनों के गोल्स मैच नहीं होते तो ना आपके गोल्स अचीव हो पाएंगे और ना बिजनेस के गोल्स अचीव हो पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कल एक कंपनी में ज्वाइन कर लेता हूं, मैं एक कंपनी में क्या कर लेता हूं, ज्वाइन कर लेता हूं। कंपनी का इंटेंशन इज कि इस एम्प्लॉय से हम 8 से 9 घंटे का अच्छा काम करवाएंगे और इसके बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे लीड्स जनरेट कर पाएंगे हमारे बिजनेस के लिए। एंड मेरा गोल है कि यहाँ पे जाके 3 से 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगा, बाकी टाइम में रिलैक्स करूंगा। भाई मेरे को ज्यादा काम नहीं करना है, मेरे को अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अब देखो, मेरा गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल, क्या ये दोनों एक साथ अचीव हो सकते हैं? सर या तो आपका अचीव हो जाएगा या तो उनका अचीव हो जाएगा। सर दोनों साथ में अचीव नहीं हो सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप 3-4 घंटे भी काम करो और मैनेजमेंट का भी गोल अचीव हो जाए। सो इसके वजह से जब देखो, इसीलिए मैनेजमेंट और द कंपनीज इन्वॉल्व और स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉइज, मेकिंग दोज फन एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग श्योर कि उनके सारे एम्प्लॉइज के जो गोल्स है
that are in line with the organization goals. साल 2 साल में एक बार क्या करती है मैनेजमेंट, अपने गोल्स अपने विजन्स को क्या करती है सारे एम्प्लॉयज में स्प्रेड करती है. दे ट्राई टू स्प्रेड द अवेयरनेस वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो एंड हाउ डू वी नीड यू ऑल टू ऑल्सो बी इन अलाइन विद आवर गोल्स. क्योंकि अगर ये लोग अलाइनमेंट नहीं, देखो ये मैनेजमेंट का गोल है और ये समझो ऐसा रास्ता है, और अगर एम्प्लॉयज इस तरीके से जा रहे हैं, विल दे एवर क्रॉस पाथ्स, विल दैट एवर बी अचीव? नहीं. इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है. तो इसके वजह से, एंड ये कब होगा? जब कंपनी का मैनेजमेंट क्या होगा? अच्छा होगा. चलो देखो अब क्या बोला जा रहा है. द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फर्म मैनेजर्स अंडरटेक टू पुट देयर फर्म्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस. क्या बोला था मैंने, याद है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, थ्रू डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज, थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, यू ट्राई टू मेक श्योर दैट आपका जो बिजनेस है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो फर्म है, दैट इज इन द बेस्ट पॉसिबल पोजिशन मार्केट में. वो क्या? बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज. डेवलपिंग द फर्म्स विजन, mission, strategic analysis, developing objectives, creating, choosing, implementing strategies, measuring and evaluating performance. समझा? ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है. एक एक वर्ड को थोड़ा क्विकली समझते हैं. फर्म्स विजन यानी क्या विजन से, क्या गोल रख के ये क्या किया गया है, बिजनेस बनाया गया, कहां पे हम खुद को देखते हैं. मिशन, that what was the whole purpose of starting this business. आपका मिशन क्या है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो सोसाइटी में. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस यानी कोई भी प्रॉब्लम का, कोई भी सिचुएशन का आपने क्या करना आना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना आना चाहिए. डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी इंडिविजुअल के, ग्रुप ऑफ पीपल के आपको क्या सेट करने आने चाहिए ऑब्जेक्टिव की, इनसे हमें क्या चाहिए और क्या करने से ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा. Creating, choosing and implementing strategies. Out of all the strategies available, best strategy को create करना या choose करना, implementing those strategies जो आपने decide किए हुए, and finally measuring and evaluating the performance. एक example लेते हैं आपके real life से, ठीक है? चलो अब आपका सबका गोल, आपका सबका विजन, मिशन क्या है? एक ही है सर, CA हमारे नाम के आगे लगना चाहिए अगले 2-3 सालों में. सर जिस दिन ये लगेगा ना, हम इतना मतलब भाई हो गया जिंदगी में, सब कुछ अचीव हो गया, राइट? एवरीवन हैज दैट मोमेंट इन लाइफ. जब CA बनोगे ना, वो मोमेंट मैं कितना भी अपना शेयर करूं, कोई और भी अपना शेयर क्यों ना करे, अल्टीमेटली व्हेन यू योरसेल्फ विल सी दैट डे, जिस दिन रिजल्ट लगेगा और वहां पे आएगा पास, ये जो वर्ड दिखता है ना, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन लाइफ, नो मैटर आप जिंदगी में कभी भी नहीं रोए होगे ना, ICI इंश्योर करेगा आप इस दिन तो पक्का रोओगे. आप अगर अब तक फेल हुए थे तब भी कभी नहीं रोए हो, तो भी ये याद रखना, ये वर्ड देखते ही ना एक बार तो क्यों ना हो आंखों से आंसू जरूर आएंगे. बिकॉज आई नो एज अ एक्स स्टूडेंट ऑफ ICI, it's not a easy journey guys, right? Sacrificing all those things, all those happiness that is around, सारे फ्रेंड्स अब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. बहुत बार हमें ये लगता है कि यार ये हम अपने प्राइम टाइम में है लाइफ के, और ये प्राइम टाइम में यार हम पूरा टाइम अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं. बहुत बार तो आज के जनरेशन में मैंने देखा, अब व्हेन आई टीच फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम कम अप टू मी विद अ क्वेश्चन कि सर क्या है ये इवन वर्थ है क्या? सर हम ये जो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इज इट इवन वर्थ? Guys, let me tell you, each and every minute that you are spending today in those studies now is worth it, right? ये आपको अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी आप पूरे फ्रस्ट्रेशन में हो, अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपका मन नहीं कर रहा है, अभी आप बहुत कंपेयर कर रहे हो बाकी के लोगों के साथ, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, वो लोग मजे कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो. बट लेट मी टेल यू गाइज, एक बार CA बन जाओगे ना, आप खुद 4 लोगों को बोलोगे यार वर्थ इट था, राइट? जितना मुझे आज पैसा मिल रहा है, जितना मैं आज खुद के ऊपर स्पेंड कर पा रहा हूं या स्पेंड कर पा रही हूं, जितना मैं अपने लाइफ को अपने तरीके से जी पा रहा हूं, ये शायद पॉसिबल नहीं होता इतने कम एज में अगर मैं CA नहीं होता, right? So lot of positive things will start happening once that degree comes in your life. So make sure you are making the best use of this time right now. आप स्ट्रेटेजिकली आपके टाइम को क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो. मेक श्योर यू आर गुड एट मैनेजमेंट, यू आर गुड एट मैनेजिंग योर स्टडीज, सो दैट क्या हो जाए, आपका अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा. तो चलो, जो मैं एग्जांपल ले रहा था, अब मान लो आप लोगों ने इंटरमीडिएट के क्लासेस आपके खत्म हो गए, आपके इंटरमीडिएट के क्लासेस क्या हो गए, खत्म हो गए. अब आपका एक ही गोल है,
कि अगले अटेम्प्ट में जो भी मेरा अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट में मेरा क्या हो जाना चाहिए, सीए इंटरमीडिएट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो पहले दिन बैठ के क्या बनाओगे, आप टाइम टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे। ये टाइम टेबल बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद बनाओगे, यू विल मेक इट आउट ऑफ योर ओन, या तो आप यूट्यूब वगैरह पे किसी के वीडियोस देखोगे जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजीज डाली हुई है, 3 मंथ स्ट्रेटेजीज, 5 मंथ स्ट्रेटेजीज, वो वीडियो को आप देख के क्या करोगे, टाइम टेबल। यही तो है क्रिएटिंग योर ओन स्ट्रेटेजी, यानी आप खुद का टाइम टेबल बना रहे हो, खुद के प्लान्स बना रहे हो, खुद की स्ट्रेटेजी बना रहे हो पढ़ने के लिए, या चूजिंग द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। हो सकता है कि आपने किसी फ्रेंड से सुना हो, यार मैंने ये XYZ पर्सन की वीडियो देखी थी, उसने काफी अच्छे से बताया कि कैसे स्केड्यूल होना चाहिए, मैंने वो फॉलो भी किया था एंड इसके वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया, आपने चूज किया सम स्ट्रेटेजी दैट वाज ऑलरेडी अवेलेबल आउट देयर। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी। देखो सर, टाइम टेबल बनाना तो एक छोटा सा टास्क था, इंपॉर्टेंट होता है वो टाइम टेबल जो बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना, स्टिकिंग टू दैट टाइम टेबल। अब देखो, जिसने ये टाइम टेबल जो बनाया था, अगर उसको अच्छे से फॉलो किया एंड मेक श्योर दैट ही इज स्टडिंग और शी इज स्टडिंग डेली इन द गिवन टाइम टेबल स्लॉट्स, दैट इज he or she is very good at implementing. Guys, you already have a very good skill at management, right? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बस इंप्लीमेंट करके हो जाएगा क्या, बस पढ़ाई करके हो जाएगा? नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली, मे बी एवरी वीक, एवरी बाय वीकली, या हो सकता है मंथ में एक बार, आपको आपके परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, भाई ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? इज इट हेल्पिंग मी इन अचीविंग माई विजन और मिशन? इज इट हेल्पिंग मी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव था अगले 3 महीने में मेरी सारी पोर्शन की 2 बार रिवीजन होनी चाहिए और मैंने एक टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट देनी चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, ये मेरा गोल था। एंड इज माई टाइम टेबल हेल्पिंग मी अचीव दैट? तो ये आपको मेजर करना जरूरी है और ये आप करते भी हो। देखो, अगर 1-2 महीने बाद अगर आपको ऐसे लगता है नहीं यार मैं इतने टाइम टेबल पे तो बात नहीं बन पाएगी जितना अभी मैंने टाइम एलोकेट किया है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग, मे बी आई नीड टू स्टडी मोर, या ये भी हो सकता है आपको लगे यार मेरे को तो लगा था बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मेरा 1.5 महीने में ही पोर्शन खत्म हो गया। दोनों सिचुएशंस हो सकते हैं। और थर्ड ये भी हो सकता है कि इट इज गोइंग एज पर द प्लान। That is what you are doing the measurement or measuring the strategies that you have implemented and evaluating the performance. जैसे मैंने बोला, क्या करोगे देन, आप कैसे चेक करोगे कि क्या ये सही है? Then maybe you will give a test series, maybe आप कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे and after that you will realize okay, the strategy that I implemented is correctly working for me and my goals will be achieved through this. समझा? So यही था एक रियल लाइफ एग्जांपल how strategic management works. चलो अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी। सर क्या होता है स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी वर्ड तो आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा और उसका वर्ड का मीनिंग भी वही है, ठीक है? जो आपके दिमाग में आता है स्ट्रेटेजी वर्ड को सुन के, सर स्ट्रेटेजी ना मतलब कुछ तो ऐसे अच्छा लगता है, सर मतलब कुछ तो जबरदस्त होगा स्ट्रेटेजी, मतलब वो बहुत स्ट्रेटेजी के साथ आया है। स्ट्रेटेजी के साथ देखो, फॉर एग्जाम्पल 2 टीम्स की मैच चल रही है। क्या चल रही है? 2 टीम्स की मैच चल रही है। एक टीम काफी अच्छा मतलब दिख रहा है, वहां पे डिस्कशन कर रही है एकदम प्लान के साथ, उनका डिसाइडेड है, मान लो क्रिकेट मैच है, उनका डिसाइडेड है फर्स्ट ओवर कौन डालेगा, फिर स्पिनर कब ओवर डालेगा, ये सारी चीजें उनकी डिसाइड। आप क्या बोलते हो, यार ये टीम की स्ट्रेटेजी ना बहुत सही थी, ये टीम की स्ट्रेटेजी बहुत क्या थी, सही थी। स्ट्रेटेजी का मीनिंग ही वही है, मतलब कोई भी इसका आपका प्लानिंग, आपका जो एग्जीक्यूशन है, आपने जिस तरीके से एक इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए खुद को प्रिपेयर किया था, ऑल दोज आर पार्ट ऑफ व्हाट स्ट्रेटेजी। देखो, the application of term strategy relates to the ways the business decides to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their vision, mission and ultimate objectives. यानी अगर मैं आपके रियल लाइफ एग्जांपल से इसे लिंक करना चाहूँ, आपका विजन, मिशन या ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो सीए इंटर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, ये आपका क्या है? ओवरऑल गोल या ऑब्जेक्टिव। एंड सर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सर इंटर हटा दो, हमें बनना है सर सीए। हमें क्या बनना है सर? सीए। तो अभी आपको भी पता है सर हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है सर, इतना बार बार सारी चीजें चेंज हो रही है ना। देखो, अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस की आपके लाइफ के हिसाब से बात करते हैं। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की, ठीक है? अब एक्सटर्नल फोर्सेस देखो, आईसीआई कुछ चेंज कर लेता है अपना पोर्शन, कुछ नया अमेंडमेंट ये वगैरह,
दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। सर कुछ वापस नया फ्लू वगैरह आ गया मार्केट में, सर ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे, क्लासेस नहीं जा पा रहे, आप ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। सर कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ इमरजेंसी आ गया, अगेन एन एक्सटर्नल फैक्टर, राइट। ऑल ऑफ द थिंग्स that are beyond your control that are known at what external forces। अब बात करते हैं इंटरनल फोर्सेस की। अब ये इंटरनल फोर्सेस क्या, मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, राइट। सर मान ही सकते हैं फिलहाल तो वैसा सिचुएशन हमारे लाइफ में नहीं है सर, सीए ने मतलब पूरा सर रोड ही ब्लॉक कर दिया उन चीजों के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। चलो या मान लो अभी के लिए आप क्या हो सर, आप हो रिलेशनशिप में और आपने डिसाइड किया था टाइम टेबल के हिसाब से सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने बैठूंगा, 5 से 10 बजे तक मैं 5 घंटे नॉन स्टॉप में कॉस्टिंग या एफएम की पढ़ाई करूंगा, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, फिर वापस 10:15 टू 2 o'clock में क्या करूंगा, मे बी ऑडिट की रिवीजन करूंगा। चलो प्लान बहुत अच्छा था। 10:15 बजे, 10 से 10:15 के बीच में ये जो आपके पास टाइम था, ये टाइम में आपने डिसीजन ले लिया, आपने आपके पार्टनर को फोन किया, आपने आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को फोन किया, राइट, एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग, आज मैंने बहुत अच्छे से सुबह पढ़ाई की है, वो आगे से आता है क्या है आगे से ये वर्ड है ना, मतलब जिसने भी इन्वेंट किया है ना भाई साहब, मेरी जिंदगी में तो बहुत ट्रबल है इस वर्ड की वजह से। जैसे आगे से आ जाता है भाई, समझ ही नहीं आता आप रिस्पॉन्ड क्या करना है। अब भाई आ गया, अब 10:10 हो गए, आगे इससे बात ही नहीं हो रही है, अब कुछ भी बोल रहा आगे से बस आ रहा है ओके चलेगा। फिर 10-11 आप आपका पेशेंस खो देते हो, आप बोलते हो यार हुआ क्या है मुझे बताओ, ये वो एंड देन गुड फाइट स्टार्ट्स। क्या स्टार्ट हो जाती है, फाइट। अब ये फाइट चली अगले 2 बजे तक। क्या हो गया, अगले 2 बजे तक ये फाइट चली। ये कौन से फोर्सेस थे, दिस वर द इंटरनल फोर्सेस विद इन यू। आपके फैक्ट, आपके इमोशंस, आपका रिलेशनशिप के वजह से इंटरनली जो आपके अंदर कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए जिसके वजह से आप पढ़ नहीं पाए, दैट वर द इंटरनल फोर्सेस। काफी एक फनी सा एग्जांपल देने का मैंने ट्राई किया, बट गाइस लेट्स लिंक इट विद द बिजनेस। देखो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है, यानी बिजनेस के बाहर वो सारी चीजें जो बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड है, अगर उसमें कुछ भी चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी चेंज कर देता है, कुछ मार्केट में नए प्लेयर्स आ जाते हैं, ऑल ऑफ दोज आर व्हाट, एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस आर जो बिजनेस के अंदर वाली चीज है। मान लो कुछ लेबर स्ट्राइक पे चले गए, मान लो कुछ मैनेजमेंट का और एम्प्लॉइज का झगड़ा हो गया, या मान लो कुछ इंटरनली बिजनेस में ही चैलेंज आ गए, कैश फ्लो क्रंच है, ऑल ऑफ दोज आर व्हाट, इंटरनल फोर्सेस। अब ये दोनों के अगेंस्ट, राइट, अब ये दोनों के अगेंस्ट जिसके पास क्या है, ही इज एबल टू हैव सम प्लान, हाउ डू दे tackle this internal and external forces that are affecting the business, that person has a good strategy of dealing with it। वैसे ही आपके लाइफ में भी अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी, आपके पास अच्छा प्लान है कि यार मेरा अगर बाहर कुछ हो जाता है, जैसे कि कुछ मान लो आईसीआई ने क्या कर दिया, आईसीआई ने कुछ अमेंडमेंट्स लेके आ गया, माय प्लान इज जैसे ही अमेंडमेंट्स आएंगे मैं सेम डे वो अमेंडमेंट्स को क्या कर लूंगा, कवर कर लूंगा। उसके बाद मान लो कुछ कोविड टाइप कुछ वापस सिनेरियो आ गया, आपको पता है ठीक है मुझे बाहर होने वाली कोई भी चीजों से मैं अफेक्ट नहीं होने दूंगा, मैंने अपने घर पे भी पढ़ाई का सेटअप बना लिया, मैं वहां पे बैठ के पढ़ लूंगा। दैट इज यू आर हैविंग स्ट्रेटेजीज to what, tackle all the external forces that are coming against your goal, and that is known as what, strategy। that is known as what, strategy। chalo, I hope the word strategy is clear to you। we'll stop here for today। स्ट्रैटेजी को कल अच्छे से वापस आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए विल स्टॉप हियर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एट अ वेरी हाई लेवल सर मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, एंड अभी रिसेंटली हमने देखा स्ट्रैटेजी क्या होता है। इस चैप्टर में आगे बहुत कुछ पढ़ना है। I'll make sure that I'll give hell lot of examples so that एक पॉइंट के बाद तो आपको ऐसे हो जाएगा कि आपको पॉइंट्स वो एग्जांपल की वजह से याद आ जाएंगे। एंड दैट इज माय गोल टू मेक दिस सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग, मोर फन, मोर लविंग, बिकॉज आई हैव सीन, जब मैं इंटर में था यार बहुत बार क्या होता है, ऑलरेडी लॉ थ्योरी है, ऑडिट थ्योरी है, आजकल तो कॉस्टिंग वगैरह में भी थ्योरी पूछना चालू कर दिया, तो क्या होता है स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी लाइक कि भाई थ्योरी बहुत हो गया, और ऊपर से एसएम आ जाता है। बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मैं ये सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ाऊं कि आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्ट्रेस ऑफ दिस, आप इतने रिलैक्स्ड हो कि यार ठीक है ना, एसएम ना सर ने पढ़ा लिया है, मेरे को एसएम का टेंशन नहीं है, उसमें तो मैं क्लियर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। सो होप यू गाइज लाइक दिस। I'll put more videos on the same chapter. Make sure that you're watching the same, and thank you।